आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं बीजेपी की और इंडिया की। जी हां, इंडिया का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं विपक्ष के महागठबंधन की बात कर रहा हूं। विपक्ष ने जो इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है, महागठबंधन 26 पार्टियों का, और बहुत मुमकिन है कि इसमें अभी और कई पार्टियां शामिल हो जाएं। तो ये जो नाम रख दिया है, इसको लेकर के भाजपा में बड़ी बेचैनी है, और कांग्रेस और तमाम जो अपोजिशन पार्टियां इस इंडिया वाले गठबंधन में शामिल हैं, वो अब भाजपा पर बढ़ बढ़ करके हमला कर रही हैं, बढ़ बढ़ कर सवाल कर रही हैं, और उसका जवाब शायद अभी बीजेपी के पास नहीं है। यही वजह है कि अब बीजेपी ये कह रही है कि नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं, नाम बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता है, किरदार नहीं बदलता है। यह कहना है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का। उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है कि ये जो नाम बदल लिया गया है, इंडिया रख दिया है यूपीए से, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मैं गठबंधन पर बात करूंगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पीयूष गोयल जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये जो बात कही है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, तो उनसे सवाल यह किया जा रहा है कि आखिर अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, तो पूरे देश में फिर ये मोदी सरकार और तमाम जो रियासत की बीजेपी सरकारें हैं, वो नाम बदलने में क्यों लगी हुई हैं? जब से सरकारें आई हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, जहां जहां बीजेपी की, वहां कुछ काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन नाम बदलने का काम हुआ है। अब ये आप अगर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी पीयूष गोयल कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, आप देख लीजिए बयान। तो फिर सवाल यह है कि आपने इलाहाबाद को प्रयागराज क्यों कर दिया? अगर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम बहुत अहम होता है, और यह बात बिल्कुल सही है कि काम मेन होता है, नाम कुछ नहीं। तो फिर आपने ये इलाहाबाद को प्रयागराज क्यों कर दिया? मुगल सराय को आपने पंडित दीनदयाल क्यों कर दिया? इसी तरीके से आपने फैजाबाद को अयोध्या क्यों कर दिया? और औरंगाबाद का आपने क्यों नाम बदल दिया? या बहुत सारी ऐसी जगह जहां के आपने नाम बदल दिए, कर्तव्य पथ आपने बना दिया। तो इस तरीके से कई ऐसे नाम हैं जो आपने बदल दिए हैं। सवाल यह है कि फिर आपने नाम क्यों बदले, अगर नाम का कोई असर नहीं है? दरअसल ये कुछ नहीं, ये भाजपा की घबराहट है। भाजपा के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, जबकि कांग्रेस और तमाम जो अपोजिशन में शामिल पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि बीजेपी फॉर इंडिया जो अपने तमाम जगहों पे लगाए हुए है, बीजेपी आखिर इसको कब हटाएगी? क्योंकि अब बीजेपी का मुकाबला जो है वो इंडिया से हो गया। तो अब इंडिया से मुकाबला है, तो जो तमाम स्कीमें हैं वो कब हटेंगी? इसलिए ये तमाम चीजें जो हैं अब कांग्रेस अपने पाले में ले रही है। एक एक चीज को टारगेट किया जा रहा है। चक दे इंडिया का नारा अब जोरों जोर से बुलंद किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसी तकरीरें हैं जो मोदी जी की तकरीरें हैं, और उसमें इंडिया का बार बार जिक्र किया जा रहा है। तो वो वीडियो भी अब कांग्रेस निकाल निकाल करके और दूसरी पार्टियां सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। गोया कि अब मोदी जी हो या बीजेपी हो, वो इंडिया का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि महागठबंधन हो गया है, और अब ये ट्रेंड में भी आ गया है। अगर आप देखेंगे, इंडिया लिखेंगे तो अब जैसे ही आप इंडिया लिखते हैं, तो ये जो अपोजिशन का महागठबंधन है, उसकी तस्वीरें आपको सामने नजर आ जाएंगी। हालांकि अब इसको जो गोदी मीडिया है या कुछ और लोग हैं, वो इंडिया वर्सेस भारत कर रहे हैं, या इंडिया जो है वो अपोजिशन। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। फिर यह भी अफवाह बीच में उड़ाई गई कि दरअसल इंडिया जो नाम रख दिया गया, इसकी वजह से बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार नाराज हो गए। ये पूरा जो है आज सुबह से ये न्यूज चलाई जा रही थी कि बिहार में जो है वो सब कुछ ठीक नहीं है, गठबंधन जो बना है उसमें नाराजगी, तमाम ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन अब जेडीयू की तरफ से ललन सिंह आए हैं और उन्होंने
क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ अफवाह है, अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। ये जो इंडिया नाम महागठबंधन का रखा गया है, अपोजिशन का रखा गया है, वो नीतीश कुमार के मशवरे से रखा गया। इसमें एक खबर यह भी है कि ये नाम जो है वो ममता बनर्जी ने तजवीज किया है कि उनके मशवरे से, लेकिन सच्चाई यह है कि इस नाम पर तमाम पार्टियों ने गौर किया, क्योंकि इससे पहले यूपीए था, उसके बाद यह था कि पीडीए रखा जाए, पसमानदा दलित अलायंस ऐसा कहा जा रहा था कि उसको रखा जाए, लेकिन आखिर में तय हुआ कि इंडिया जो है वो नाम रखा जाएगा। और अब ये जो लड़ाई होगी 2024 की, ये इंडिया वर्सेस मोदी या इंडिया वर्सेस भाजपा, ये या इंडिया वर्सेस एनडीए, ये लड़ाई जो है वो कही जा रही। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा नाम जो है वो चूज कर लिया है अपोजिशन ने, और इससे जो है जाहिर है कि बड़ा असर पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये है कि इंडिया जो है वो पहली बार में नाम याद हो गया। पहले यूपीए शायद लेने में परेशानी रहती होगी, एनडीए और यूपीए मिलता जुलता, लेकिन इंडिया जो है वो ऐसा सीधा साधा जबान पर चढ़ा हुआ नाम है। तो अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हैं, जो पाकिस्तान के साथ हो वो पाकिस्तान चला जाए। तो इस तरीके का ट्रेंड भी जो है वो चलाया जा रहा है। तो ये बीजेपी के लिए वाकई एक बहुत मुश्किल भरी बात हो गई है, मुश्किल वाली बात हो गई है। और फिर इसमें जो 26 पार्टियां, अभी बीजेपी ने एनडीए की मीटिंग बुलाई, उसमें दावा किया गया है कि 38 पार्टियां शामिल थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो पार्टियां नहीं है, बल्कि गुट हैं, छोटे छोटे दल हैं, जिनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है, जिनका सियासत में कोई वजूद नहीं है। लेकिन अगर आप ये जो इंडिया में यानी जो महागठबंधन बना है अपोजिशन का, अगर उसमें आप देखेंगे तो बड़े बड़े सूबों में जिनकी हुकूमतें हैं, चाहे नीतीश कुमार हो वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी हो वो मगरबी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो अरविंद केजरीवाल हो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह, ये सब ऐसे बड़े चेहरे। इसके अलावा कई ऐसे, चाहे उद्धव ठाकरे हो पूर्व मुख्यमंत्री, उसमें चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो वो भी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, इसी तरीके से और वहां जो लोग हैं अगर आप देखेंगे तो कई इसमें बड़े चेहरे, बड़ी पार्टियां शामिल है। तो ये जो गठबंधन है इसका अब एनडीए से कहीं कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है, इसलिए लड़ाई बिल्कुल साफ है, लड़ाई बिल्कुल वादे है। और मैं समझता हूं कि ये जो लड़ाई है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं फंस गई। और अब तो सर्वे ये बता रहा है, अभी जो ताजा इंडिया बनने के बाद जो सर्वे आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है, और इंडिया के मुकाबले एनडीए जो है वो बहुत पीछे रह गया है। इसका मतलब यह है कि इसका प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से किया जाएगा, और इसमें कांग्रेस लग गई है, तमाम अपोजिशन पार्टियां लग गई हैं। अब देखना यह होगा कि इसका जवाब बीजेपी क्या देती है, क्या तोड़ निकलती है। क्या इंडिया बनाम भारत करेगी तो एक मजाक बन जाएगा, क्या इंडिया बनाम जो है एनडीए होगी, इंडिया बनाम मोदी होंगे, इंडिया बनाम जो है एनडीए होगा क्या, और ये जो वीडियोस हैं इनका कितना असर होगा, ये एक बहुत ही मैं समझता हूं कि देखने वाली बात होगी। और इसका कांग्रेस जो है और अपोजिशन ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो अब ये जो पीयूष गोयल कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम बदलने से हो गया, क्योंकि इंडिया जो है बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से नहीं होता तो फिर आप नाम क्यों बदल रहे हैं, यह आपसे सवाल है। देखते हैं कि इसका जवाब बीजेपी और मोदी सरकार क्या देती। बहुत बहुत शुक्रिया।